नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य 91 में। हम लोग पढ़ रहे हैं इटोरिया बुक से करंट अफेयर। हम इटोरिया बुक के तहत वन लाइनर हम लोग पढ़ेंगे और वो भी पढ़ेंगे अगस्त महीने का। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखे गए स्थानों को जोड़ते हुए मोदी सर्किट विकसित करने की योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के चंदौली में इजराइल के सहयोग से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत किसानों को खेती के नए तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे खेतों में बेहतर उपज प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे के अवसर पर संगीत नाटक अकादमी ने रेडियो जय घोष की शुरुआत की। यह एक दैनिक कार्यक्रम है जो राज्य के 75 जिलों में राज्य की संस्कृति और इतिहास से लोगों को अवगत कराएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में जारी नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग में हैदराबाद विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। यह सूचकांक भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान एवं प्राकृतिक विज्ञान में प्रकाशित शोध लेख के आधार पर जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है कह रहा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेल पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन कर दिया गया है। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है। कह रहा है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेल पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन कर दिया गया है। यह पुल 359 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने अरुणाचल प्रदेश में पहली बार स्टील स्लैग सड़क बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारी बारिश की स्थिति में सड़कों के बचाव तथा बाधा रहित आवागमन को बनाए रखना है। अगला क्वेश्चन है ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाले झारखंड भारत का पहला राज्य बन गया है। इस तकनीक में किसान अपने बीजों को ट्रैक कर उसकी जांच कर सकते हैं। इसका उद्देश्य किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट जोरावर भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य इसका है पूर्वी लद्दाख में खतरे वाले इलाकों में तैनात करने के लिए हल्के टैंकों का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस हिसार ने पशुओं को लंपी त्वचा रोग से बचाने के लिए लंपी प्रोवैक वैक्सीन का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गुजरात के प्रसिद्ध गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में दिव्यांग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस पार्क में दिव्यांग लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 11वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसके तहत विभिन्न दलहनी एवं तिलहनी फसलों के उन्नत बीज वितरण के लिए नीति बनाई गई। अगला क्वेश्चन है असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया। इसका उद्देश्य भारत में ड्रोन तकनीक में उत्कृष्ट बनाना है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास के सहयोग के लिए मंथन मंच का शुभारंभ किया। इससे देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में ऑनलाइन मार्केट प्लस एक्वा बाजार की शुरुआत की। इसका उद्देश्य जलीय कृषि करने वाले किसानों की सहायता करना है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय उद्योगपति रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में भारत का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कृति विरासत के संरक्षण के भी प्रयास किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में बदलाव लाने के लिए नीति आयोग के साथ 3 वर्ष की अवधि के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में दूसरा पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। यह 2G इथेनॉल संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। इसका आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा महाराष्ट्र कला अकादमी द्वारा किया गया है। इसके तहत स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान पर आधारित नाटक का प्रदर्शन किया। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में युवा संवाद इंडिया @2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा अनुराग ठाकुर ने किया। इसका उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत में रामसर स्थलों की सूची में शामिल आर्द्रभूमियों की संख्या 75 हो गई। वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमियों की संख्या भारत में हो गई है, जिसमें तमिलनाडु सर्वाधिक रामसर स्थल 14 हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी खिलाड़ियों को सभी विभागों में 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत काल के 5 प्रण का आह्वान किया है। क्या 5 प्रण है? पहला है कि विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा है एकता, तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा है नागरिकों के बीच कर्तव्य की भावना, पांचवा है औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करना। फिर से एक बार बोलते हैं, पहला है विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा एकता, तीसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना, चौथा है नागरिकों के बीच कर्तव्य की भावना, पांचवा है औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने के बाद गोवा में हर घर जल उत्सव का आयोजन किया गया, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को 2003 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इस हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण किया। इस बस का नाम स्विच EIV वाइस है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2022 जारी किया। उत्तर प्रदेश ने अगले 5 वर्षों में 2026 से 27 तक 16,000 मेगावाट नवीकरण ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुणे में भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाले बस का उद्घाटन किया। इस बस की परिचालन लागत डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में कम होगी तथा CO2 का उत्सर्जन भी कम होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी तथा जैव विविधता पार्क स्थापित किया जाएगा। इसमें लोगों को रात के समय में भी भ्रमण कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसका निर्माण टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा किया गया है। साथ ही हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण IIT मद्रास के सहयोग से लार्स एंड ट्रूबो लिमिटेड द्वारा किया गया, नहीं L&T द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में भारत के पहले स्मृति वन तथा भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया। इसमें 2001 में भुज में आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के नाम दर्शाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वकैया की 146वीं जयंती के अवसर पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। नई दिल्ली में आयोजित तिरंगा उत्सव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा यह जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित लंगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया ने पूरे देश में अपना सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया, जिसे रोशनी नाम दिया गया है। इस लालटेन को जलाने के लिए समुद्र के जल का उपयोग किया जाएगा, जो मछुआरों तथा गरीबों के लिए मददगार साबित होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने लोकप्रिय खेल दही हांडी उत्सव को सहकारी खेल का दर्जा देने की घोषणा की है। साथ ही इसमें भाग लेने वाले गोविंदाओं को नौकरी देने की भी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया। यह ट्रेन 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच चलाई गई। ट्रेन की लंबाई 3.5 किलोमीटर है तथा इसमें 295 डिब्बे हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का मंडला जिला देश का पहला पूरी तरह से कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बन गया है, अर्थात यहाँ के सभी लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य एक ही स्थान पर सभी प्रकार के शिक्षा उपलब्ध कराना तथा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दिल्ली के कुतुब मीनार के पास स्थित अनंत ताल को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की निर्णय लिया। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम कहा जाएगा। यह इस्कॉन का मुख्यालय होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा होगा। चलिए एक और पढ़ देते हैं इसको। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जा रहा है, जिसे टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम कहा जाएगा। यह इस्कॉन का मुख्यालय होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। पुल का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। पुल 300 मीटर लंबा तथा 14 मीटर चौड़ी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री
सर्बानंद सोनोवाल तथा शिपिंग राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने 31 जुलाई 2022 को मुंबई में चबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत ने रूस तक आसान पहुंच के लिए चबहार दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य राज्य में सस्ते दरों पर लोगों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया है। इस उद्यान में हिमालय में पाए जाने वाले विभिन्न मसालों की प्रजाति होगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पुष्कर में भारत में अपनी तरह का पहला सैंड आर्ट पार्क खोला गया है। इस पार्क में सैंड से अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई जाएगी जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके सैंड आर्टिस्ट अजय रावत हैं। चलिए एक बार और पढ़ते हैं इसको। राजस्थान में पुष्कर में भारत में अपनी तरह का पहला सैंड आर्ट पार्क खोला गया है। इस पार्क में सैंड से अलग अलग तरह के कलाकृतियां बनाई जाएगी जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इसके सैंड आर्टिस्ट हैं अजय रावत। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा की गुफाएं हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल बन गया है। इस लिफ्ट के निर्माण से लोगों को सीढ़ियां चढ़ने की तकलीफ नहीं करनी होगी। अगला क्वेश्चन है, शिल्पग्राम पहल के तहत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने पर्यटन को कपड़ा से जोड़ने की योजना शुरू की है। इसके तहत 8 गांवों को शिल्प गांव के रूप में स्थापित किया जा चुका है। चलिए एक बार और पढ़ते हैं इसको। शिल्पग्राम पहल के तहत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने पर्यटन को कपड़ा से जोड़ने ने लिंक टेक्सटाइल विथ टूरिज्म की योजना शुरू की है। इसके तहत 8 गांवों को शिल्प गांव के रूप में स्थापित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना को 2025-26 के लिए मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, बच्चों आदि को कुपोषण से मुक्त कराना है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले अच्छे वीडियो बनाने के लिए और आप लोग को भी फायदा इससे मिले।